नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका जल्द ही भारत को बहुत बड़ा झटका देने जा रहा है। जिन भारतीयों का सपना था कि वो अमेरिका में जाकर बसें, वहाँ डॉलर कमाएं, तो उनका ये सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है। और जो भारतीय ऑलरेडी अमेरिका में हैं और उनको उम्मीद है कि अगले कुछ सालों में उनको ग्रीन कार्ड मिलेगा या सिटीजनशिप मिलेगी, तो ये सपना भी कहीं ना कहीं टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका में जो जॉर्जिया से कांग्रेस वूमेन है मार्जोरी टेलर ग्रीन, उन्होंने ये कहा है कि वो एक ऐसा विधेयक लाने जा रही हैं। रिपब्लिकन पार्टी, ट्रम्प की पार्टी की कांग्रेस वूमेन है मार्जोरी टेलर ग्रीन, वो ये कह रही है ऐसा विधेयक लेकर आएंगी वो जल्द ही कि जिससे कि जो H1B वीजा है वो पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। यानी इस वीजा के जरिए हर साल 70,000 से ज्यादा जो भारतीय है वो अमेरिका में जाकर बसते थे, उनको ये वीजा मिलता था। और अमेरिका में देखो, कोई कुछ कहे, वहां का डॉलर है अब वो सबसे मजबूत है। यानी $1 वहां का और इंडिया के समझो 88-89 रुपए। तो अब जो इंडियंस हैं वहां जो जाते हैं, चाहे वो जॉब के लिए जाएं, वर्क वीजा पर जाएं, टूरिस्ट वीजा जाएं, डंकी वाले जाएं, तो टारगेट तो सबका एक ऐसा ही है कि एक अच्छी लाइफस्टाइल अच्छी है, सुविधाएं अच्छी मिलती हैं और डॉलर मिलते हैं, डॉलर की कमाई। और फिर वो इंडिया में रुपीज में आप कन्वर्ट करते हो तो माला माल लखपति करोड़पति होते, इसमें देर नहीं लगती। तो सबके सपने टूटते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो ऐसा विधेयक लेकर आएंगी, मार्जोरी टेलर ग्रीन ने कहा है कि जिससे H1B वीजा है, यानी हर साल 70,000 इंडियंस का अमेरिका आने का सपना टूट जाएगा, वो बिल्कुल बंद हो जाए। सिर्फ हर साल 10,000 सिर्फ H1B वीजा दिया जाए, और वो जो 10,000 दिएंगे वो भी किसको? सिर्फ डॉक्टर्स को और नर्स को, और वो भी हमेशा के लिए नहीं, वो भी सिर्फ 10 साल के लिए, कि 10 साल में वो अमेरिका में डॉक्टरों की, नर्स की, फिजिशियन की ऐसी टीम तैयार कर लेंगे, फिर हमें ये इंडियंस डॉक्टरों की, नर्सों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उनका ये कहना है कि अमेरिकन बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली हैं, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली अमेरिकन लोग हैं। लेकिन जो अमेरिका के ही उद्योगपति हैं, यहां के जो कंपनियों के मालिक हैं, उन्होंने अमेरिकन लोगों के साथ चीटिंग की है, धोखा किया, फ्रॉड किया है। वो इंडिया से दूसरे देशों से सस्ते में यानी इंजीनियर, मजदूर ये लेकर आते हैं, उनको नौकरी पर रखते हैं और अमेरिकन लोगों को नौकरी से हटा देते हैं। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि अमेरिकन लोगों में काबिलियत नहीं है, लेकिन क्या है कि ये लोग पैसे की बचत करने के लिए भी इंडिया से जो वहां जाएंगे, उसको सपोज करो वहां तनख्वाह, एक महीने की तनख्वाह मिल जाए 5 लाख रुपए, वो 5 लाख में इंडियंस काम करने को तैयार हो जाएगा। लेकिन अमेरिकन क्या पता उसके मांगे 15 लाख रुपए। तो उन्होंने कहा है कि जो अमेरिकन जो उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, उन्होंने अमेरिकन लोगों के साथ फ्रॉड किया है, अमेरिकन को नौकरी से हटा दिया और सस्ते में भारतीय रख लिए। तो वो जो अभी ये बिल लेके आने जा रही हैं, उसमें ये है कि ये H1B वीजा को पूरी तरह समाप्त किया जाए, डॉक्टर नर्स का लिए सिर्फ 10 साल के लिए दिया जाए और फिर उसको भी चरणबद्ध तरीके से खत्म कर दिया जाए। लेकिन जिसको भी वो डॉक्टर नर्स को दिया जाए, उसके भी जितने साल का वीजा रहेगा, वो वीजा एक्सपायर होने के बाद उनको यहां ग्रीन कार्ड नहीं दिया जाए, उनको वापस उनके देश भेज दिया जाए। H1B वीजा में क्या होता है, 3 साल का H1B वीजा मिलता है। आपने 3 साल का H1B वीजा मिल गया, उसके बाद फिर वो एक्सटेंड होता है एक बार और अगले 3 साल के लिए। फिर वो जब 3 साल का और कंप्लीट हो जाता है, फिर जिस कंपनी में वो जॉब कर रहा है, जिसके थ्रू उसको H1B वीजा मिला हुआ है, वो कंपनी ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर देती है, उसके जरिए फिर उसको ग्रीन कार्ड मिल जाता है और 5 साल के बाद फिर वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर देता है। ये प्रोसेस चलता है। तो उन्होंने ये कहा है कि ये जो H1B वीजा है, ये एक तरह से ग्रीन कार्ड सिटीजनशिप का पाथवे है, यानी इसके जरिए आते हैं लोग और फिर अमेरिका की नागरिकता हासिल कर लेते हैं। तो इससे जो अमेरिकन कल्चर है वो बिल्कुल बिगड़ रही है। मैं चाहती हूं कि हम अमेरिकन ही अमेरिका में रहें, हम अमेरिकन समृद्ध हों, हमारे लोग यहाँ नौकरियां करें और वही समृद्ध हों। अभी क्या है, भारतीय यहाँ आ रहे हैं, वो सस्ते में नौकरियां कर रहे हैं और वो पैसे बचा बचा के इंडिया भी भेज रहे हैं और यहाँ भी वो पैसे की सेविंग करके वो मालामाल हो रहे हैं, उनको नौकरियां मिल रही हैं और अमेरिकन लोग बेरोजगार हो रहे हैं। तो ये कह रही है कि उनका जो बिल आएगा वो बिल इस तरह का होगा कि ये H1B वीजा को पूरी तरह एलिमिनेट कर दिया जाए, पूरी तरह हटा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। सिर्फ 10,000 डॉक्टर्स, इंजीनियर, फिजिशियंस को इसको लिए दिया जाए और उसको भी फेज में मतलब उसको भी धीरे धीरे कम कर दिया जाए और उनको परमानेंट नहीं दिया जाए कि जिस H1B वीजा मिलेगा आगे ग्रीन कार्ड नहीं, सिटीजनशिप नहीं, उनको जब वीजा एक्सपायर हो जाएगा 6 साल के बाद उनको वापस उनके देश भेज दिया जाए।
तो इस तरह का ये लेके आने जा रही हैं। My dear fellow Americans, I'm introducing a bill to completely eliminate the H-1B visa program, which has been riddled with fraud and abuse and has been displacing American workers for decades. There will only be one exemption in my bill, and it will allow for a $10,000 per year cap on visas issued to medical professionals like doctors and nurses who provide life-saving care to Americans. However, even this $10,000 per year cap will be phased out over 10 years to allow us time to build our own pipeline of American doctors and physicians. My bill will also restore the original intent of the visa, for it to be temporary. These visas were intended to fulfill a specialty occupational need at a given time. People should not be allowed to come and live here forever. We thank them for their expertise, but we also wish them well so they may return to their home country. My bill will take away the pathway to citizenship, forcing visa holders to return home when their visa expires. In order to build our pipeline of American doctors and medical professionals, my bill will also prohibit Medicare-funded residency programs from admitting non-citizen medical students into their programs. Just last year alone, there were over 9,000 doctors in the U.S. who graduated from medical school but were left without a residency placement. Meanwhile, in 2023 alone, there were over 5,000 foreign-born doctors who received residency spots. This is entirely unfair, and it's America last. My bill will help mitigate the shortage of doctors and nurses in our country, the shortage that we face, while at the same time serve as an off-ramp from our reliance on foreign workers by allowing us time to fill our residency programs with American doctors. Now, this will completely end the H-1B visa program in all other sectors in the job force and in the workforce. This is America first. It's time to put American citizens first instead of foreigners first. And this has gone on, and this has been an abuse for far too long. Americans deserve a future, they deserve a chance, and I believe Americans are the most talented people in the world, the most creative, and I want them to have their American dream. Thank you. अभी जो H-1B वीज़ा मिलता है वो क्या होता है कि 65,000 तो मिलता है जो टेक इंजीनियर कंपनियों को और मतलब जो यूथ पेशेवर हैं उनके लिए, और 20,000 होता है जो हमारे विदेशों के इंडियंस जो अमेरिका में यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं। 20,000 सीटें उनके लिए होते हैं H-1B वीज़ा, और 65,000 होते हैं यानी इंडिया से दूसरे देश से वहाँ जाए। तो इसका 70% से ज़्यादा, 71% से ज़्यादा, 76% इंडियंस ले जाते हैं, यानी 85,000 में से 70,000 के आसपास इंडियंस वहाँ ये वीज़ा लेते हैं। अब वो पूरी तरह बंद हो जाएगा। डंकी उसने पूरी तरह वैसे ही बंद कर दी, मैक्सिको बॉर्डर सील कर दिया है, कोई डंकी से वहाँ नहीं घुस सकता। स्टूडेंट वीज़ा उसने इंडियंस के लिए बंद कर दिया है क्योंकि वो बच्चों को इंटरव्यू की डेट ही नहीं दे रहा, और वहाँ यूनिवर्सिटीज़ को भी ऐसी पाबंदियाँ लगा दी। कई यूनिवर्सिटी में अब यूनिवर्सिटी विदेशी बच्चों को एडमिशन देने से बंद कर रही हैं, और फ्लोरिडा के तो पीछे गवर्नर ने कह दिया है वहाँ सरकारी यूनिवर्सिटीज़ को, अब आप किसी भी विदेशी को यहाँ पर H-1B वीज़ा पर नहीं रखोगे, टीचिंग में भी नॉन टीचिंग में भी, क्योंकि अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में जो प्रोफेसर है ना वो भी बहुत सारे विदेशी हैं। इंडियंस के बहुत सारे प्रोफेसर हैं, मेरी जान पहचान के हैं 5-6 प्रोफेसर, तो एक केमिस्ट्री के हैं, एक बायो के हैं, कैंसर पर बहुत बड़ी रिसर्च की है कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में, हमारे हरियाणा के सोनीपत के हैं, बड़े प्रोफेसर हैं, और एक रोहतक के हैं वहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, वो बहुत बड़े, उन्होंने कई पेटेंट भी वहाँ किए हैं। तो इंडियंस प्रोफेसर बहुत है वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में। तो उन्होंने फ्लोरिडा वाले गवर्नर ने तो ये कह दिया यहाँ की जो भी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यूनिवर्सिटीज़ किसी भी को भी H-1B वीज़ा नहीं दी जाए, यानी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में H-1B वीज़ा बंद, यानी जो भी प्रोफेसर्स की नौकरी रहेंगी वो सिर्फ अमेरिकन भर्ती होंगे, गोरे भर्ती होंगे, यानी इस तरह का माहौल अमेरिका में हो गया है। यानी कि इंडियंस का जो अमेरिका जाने का सपना था वो टूट गया है। अमेरिका के जितने भी ये ट्रम्प की पार्टी है, दक्षिणपंथी पार्टी, यानी जो कट्टर अमेरिका की बात करती है, जो मागा प्लान, जो ट्रम्प के सहयोगी हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो सारे लोग कह रहे हैं कि इंडियंस को बाहर निकालो। और अभी 2 दिन पहले एक साथी कनाडा से आए हुए थे और वो पीछे अमेरिका गए हुए,
तो उनके कुछ रिश्तेदार रहते हैं, उनके पास अमेरिकी का भी कुछ वहाँ प्रैक्टिस करने का कोई उनके पास वो अप्रूवल है। उन्होंने कुछ साल पहले अमेरिका में भी डॉक्टरी की है, वो कनाडा में करें। उन्होंने बताया कि वाशिंगटन में बहुत बड़ी टीम बना दी है ट्रंप ने, और वो ट्रंप टीम सिर्फ इसलिए बनाई है कि किसी भी तरीके से इन इंडियंस को अमेरिका से बाहर निकालो। कोई भी, चाहे वो ग्रीन कार्ड हो, चाहे वो सिटीजन हो, या वो डंकी पे हो, यानी कि कोई भी गलत काम करता है ना, छोटा सा भी उसने ट्रैफिक रूल तोड़ दिया है या कुछ और मिस्टेक मिल जाती है, उसके जो आई कार्ड होता है, जो भी आइडेंटिटी उसकी, यानी कहीं भी इंडियंस के खिलाफ मामूली सा भी कोई पेच मिले, सुराग मिले, तुरंत उसकी डिपोर्टेशन की फाइल लगाओ और तुरंत उस पर केस करो और उसको बाहर निकालो। यानी इंडियंस को बाहर निकालने के लिए ही बहुत बड़ी टीम इकट्ठी कर दी है, यानी उसका टारगेट इंडियंस हैं। अब पता नहीं क्यों इंडियंस इसका टारगेट है। अभी ट्रंप बड़ा शातिर है। ट्रंप ने पीछे ये कहा कि भारत, मोदी मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। अगले ही दिन ट्रंप का बयान आया कि यूरोप को भारत पर बैन लगा देना चाहिए। तो मैंने उस साथी से पूछा है, एक टेक्सास में है, कि ये क्या कह रहा है ये ट्रंप। कभी कहता है मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और फिर अगले दिन कहता है कि यूरोप भी इस पर बैन लगाए, इंडिया पर जैसे हमने लगाया। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ही गजब के लोग हैं अमेरिका वाले, ये डायरेक्ट नहीं कहते, मतलब इनको किसी से कोई बदला भी लेना है ना, तो ऊपर से हाँ हाँ करेंगे और नीचे नीचे जड़ काटने वाले लोग हैं। नोले ये बहुत खतरनाक लोग हैं, ये डायरेक्ट सीधा नहीं कहेंगे, मतलब एकदम मुंह पे कह के नाराजगी लेने वाले लोग नहीं है। हालांकि ट्रंप मुंह फट है नोले, लेकिन आप देखते हो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अब ट्रंप ने जो टैरिफ लगा रखा है वो इंडिया के ऊपर लगा रखा है, और उसके मतलब 50 बार उसने ये कह चुका होगा कि मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अरे दोस्त हैं, और सबसे ज्यादा उसने टैरिफ लगा रखा है। नोला जी, इनकी पॉलिसी बहुत अलग है, ये बहुत समझदार लोग हैं। वैसे ही दुनिया में सबसे आगे नहीं है, ये सुपर पावर वैसे ही नहीं है। ये मुंह पे नहीं किसी को बोल के नाराज करते, ये कलम से चलाते हैं और उससे करते हैं सारा काम। तो ये सारा कुछ चल रहा है अमेरिका में, भारतीयों के खिलाफ माहौल बहुत ही ज्यादा हो गया है। जिन लोगों ने चुनाव में ट्रंप को वोट दिया था वो लोग भी पछता रहे हैं कि हमने ट्रंप को वोट दिया। हालांकि जिस तरह की ट्रंप की पॉलिसीज हैं उसके चलते बहुत सारे अमेरिकन लोग नाराज भी हैं। अब तो बहुत सारे लोग ये कहने लग गए हैं कि यदि इसी तरह से चलता रहा तो क्या पता आगे मध्यावधि चुनाव में ट्रंप की पार्टी बहुत बुरी तरह हार न जाए। देखते हैं अमेरिका में क्या होता है, लेकिन अभी हालात बहुत बुरे हैं। आप इस वीडियो पर कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।